इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पाठ समझाया था। इसमें हम लोग स्वाध्याय करेंगे। इसमें आप देखिए, पहला जो है सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए, पहला संजाल पूर्ण करिए, देश की विशेषताएं। यह जो प्रश्न है इसका उत्तर किताब में है ही नहीं, ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है। इसकी जगह आप लिखिए लेखक के मन में उठने वाले प्रश्न। अब यहाँ पे जैसे 4 ऑप्शन है, तो आप पहले में लिखिए इनका निर्देशक कौन है, ये सब कहाँ जा रहे हैं, पीछे वाला आगे आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, और चौथे में लिखिए बीच वाला क्यों उसी रफ्तार में चला जा रहा है। दूसरा है, अभी दूसरा कारण लिखिए। कारण लिखिए में है लेखक रोज रोज रिश्तों की कहानियाँ लिखते हैं। इसका उत्तर आएगा क्योंकि आज आदमी सबके बीच रहकर भी सबसे अकेला हो गया है। सारे रिश्ते हैं किंतु वास्तव में कोई रिश्ता बचा नहीं है। अगला जो दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, हमारे वे मेहमान आधी रात घर पहुँचे क्योंकि ट्रेन 5 घंटे लेट थी। तीसरी कृति देखिए, रजाइयों की संख्या 2। महिला का यहाँ इलाज हुआ, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल। अगला देखिए चौथा, पाठ में आए शहरों के नाम। पाठ में आए शहरों के नाम क्या है? पटना और दिल्ली। यहाँ एक में पटना लिखिए और दूसरे में दिल्ली। इसका दूसरा है तिल से बनी मिठाइयों के नाम। तिल से बनी मिठाइयाँ गजक और तेलकुट। पांचवा है अंतर स्पष्ट करो। अंतर स्पष्ट करो, इसमें है कर सकते हैं, अकेले हम और रिश्तों के बीच। इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, अकेले हम क्या कर सकते हैं और रिश्तों के बीच रहकर हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो अकेले हम सिर्फ बोल सकते हैं और रिश्तों के बीच हम क्या कर सकते हैं, रिश्तों के बीच हम बातें कर सकते हैं। दूसरा अकेले हम में दूसरा लिखेंगे, अकेले हम क्या कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं। लेकिन रिश्तों के बीच रहकर हम क्या कर सकते हैं, उत्सव मनाते हैं। अकेले हम मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन जब हम रिश्तों के बीच रहते हैं तो हम ठहाके लगा सकते हैं। ये हो गया। इसका देखिए आप छठवां कृति देखिए। छठवीं कृति जो है वह है कृदंत तथा तद्धित शब्द बनाइए। कृदंत तथा तद्धित शब्द बनाइए। इसमें एक शब्द दिए हैं बचना, मानव, उड़ना, चलना, मांगना, व्यक्ति, संस्कृति, अधिकार, शिक्षा, सजना, लिखना, बैठना, इच्छा, क्षण, दौड़ना, आत्मा। ये सारे वाक्य हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉलम दिया गया, कृदंत और तद्धित। कृदंत में बता रही हूँ, पहला शब्द आएगा बचाव। बचना शब्द से क्या बना है, बचाव। उड़ना से उड़ान, चलना से चाल। तद्धित में आएगा मानवीय, व्यक्तित्व और सांस्कृतिक। देखिए यहाँ पे नीचे एक है कि सहकारिता ही जीवन है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अभी सहकारिता अर्थात क्या होता है, साथ में रहना। साथ में हम लोग, एकांकी जीवन जो होता है वह बहुत ही अच्छा नहीं रहता है। एकांकी जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। हमें मनुष्य को सहयोग लेना पड़ता है एक दूसरे से। सहकारिता का अर्थ है सहयोग से मिलजुल कर काम करना। सहकारिता के कारण छोटे छोटे किसान, गांव के मजदूर आपस में मिलकर काम करते हैं। आप गुजरात का अमूल दूध तथा महाराष्ट्र के गन्ने मिल सहकारिता के ही कारण सफल हुई हैं। इस प्रकार
यदि हम कहें तो सहकारिता ही जीवन है, क्योंकि इसी से जीवन खुशहाल बनता है। चलो हो गया। अभी यहाँ पर हम लोग दूसरे, आप पेज पे जाइए, देखिए दूसरा इस पे, यहाँ पे है संधि विच्छेद। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। पहला है दूर, यहाँ पर दिया है, देखिए 3 कॉलम दिए हैं, संधि विच्छेद, संधि और संधि के भेद। दुर्लभ, दुर्लभ का क्या आएगा? दुर्लभ, दुर्लभ संधि क्या आएगी? विसर्ग। महाधन आत्मा, महात्मा संधि है स्वर संधि। अनधन आसक्त, अनासक्त स्वर संधि। अंतः चेतना, अंत चेतना, अंतश, अंतश चेतना आएगी विसर्ग संधि। समतोष, संतोष व्यंजन संधि। सदा धन एव, सदैव स्वर संधि। नीचे देखिए, यहाँ पर वो भी संधि ही है। अभी संधि यहाँ पर देखिए, यहाँ शब्द दिए गए हैं, आपको संधि विच्छेद करनी है। सज्जन क्या आएगा? सत धन जन व्यंजन संधि। नमस्ते, नम 2 बिंदी आएगी और धन ते, नम धन ते विसर्ग संधि। स्वागत, सुधन आगत, स्वागत स्वर संधि। दिक्दर्शक, दिक् धन दर्शक व्यंजन संधि। यद्यपि, यद्यपि इसका आएगा यदि धन, यदि धन अपि स्वर संधि। दुस्साहस, दु धन साहस विसर्ग संधि। देखिए यहाँ पर और भी दिया गया है आकृति। निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि के भेद लिखिए। जैसे यहाँ पर है दिग्गज, इसका क्या आएगा? दिक् धन गज व्यंजन संधि। दूसरा है साप्ताहिक, सप्त धन इक साप्ताहिक स्वर संधि। निश्चल, नि धन चल विसर्ग संधि। भानुदय, भानु ऊ पे छोटा हुआ आएगा, छोटा ऊ की मात्रा आएगा। भानु धन उदय, क्योंकि वहाँ हम लोग ऊ लिख रहे हैं तो यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी और आएगा स्वर संधि। निसंदेह, नि, नि 2 बिंदु और धन संदेह, निसंदेह विसर्ग लगा, विसर्ग का चिन्ह लगाइए और विसर्ग संधि। सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त स्वर संधि। देखिए यहाँ पर एक और कृति दी गई है कि पाठ में आए हुए संधि शब्द छांटकर उनका विच्छेद कीजिए और संधि भेद लिखिए। ये आपके लिए खुद की एक्टिविटी रहेगी, आप खुद कर लीजिए। इस तरह हमारे पाठ की ये सारी कृति मैंने करवा दी। आप अपने कॉपी में इन सारी कृतियों को आराम से अच्छे से लिख लीजिए सुंदर शब्दों में।